नवंबर हम यहां से निकले। पिशावर रीजन, साउथ रीजन, हजारा रीजन, मलकंड रीजन, इस तरह पूरे पाकिस्तान से काफिलों ने इस्लामाबाद का रुख किया। चूंकि मैं पिशावर से था तो पिशावर के काफिले में मैं शरीक था। जनाब स्पीकर, गाजी के मकाम पर इन्होंने कंटेनर रखे थे। इन्होंने पहले हमें शेल मारे, हमने शेल का मुकाबला किया। जब हम शेल से ना रुके, इन्होंने रबर बुलेट्स मारी, हम उससे भी नहीं रुके। इन्होंने फिर हम पर स्टंट ग्रेनेड फेंके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर्स पर इन्होंने स्टंट ग्रेनेड फेंके, और वो जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जो फौजी ऑपरेशन में बहुत बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, वो हम पे फेंके गए। और मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मैंने वीडियो पैगाम में भी ये बात कही है। जब हम उनसे भी ना रुके, स्पीकर साहब, इन्होंने सामने से हमारे पुरअमन वर्कर्स पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारे लोग जख्मी हुए। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आवाम ये चीज समझ चुकी है कि अगर इन गासिबों से, इन बेगैरतों से, इन दो नंबरियों से हमने निजात हासिल करनी है, तो हमने जो है इनके खिलाफ पुरअमन मुजाहिमत करनी है। उन्होंने उन सब चीजों का मुकाबला किया। कंटेनर रास्ते से हटाए, इन्होंने फिर कट्टी पहाड़ी पर रखे, हसन अब्दाल में रखे, 26 नंबर पर कंटेनर रखे हुए थे। सब जगहों पर हमें फायरिंग से, शेलिंग से, रबर बुलेट से, इन सब चीजों से रोकना चाहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं रुका, क्योंकि मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा था कि डी चौक पर हमने पुरअमन एहतजाज करना है। तो हम गए, हम पहुंचे डी चौक पर, हम पुरअमन तरीके से वहां पर बैठे। जनाब स्पीकर, डी चौक के कंटेनर जिस तरह हमने हटाए, हम वहां पर बैठे तो मुझसे कुछ फासले आगे एक स्नाइपर शॉट आता है और हमारे एक वर्कर को यहां सर में गोली लगती है। उसको हम उठाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। कुछ सेकंड बाद, 10 या 15 सेकंड बाद, दूसरे हमारे वर्कर को गोली लगती है। यहां पर माथे पर गोली लगती है। स्पीकर साहब, क्या कसूर था उनका? किसको मार रहे थे ये? कौन थे वो? क्या मुजाहिरीन पाकिस्तानी नहीं थे, या फिर गोली चलाने वाले यहूदियों की औलाद थे? दोनों पाकिस्तानी थे। लेकिन इतना बुग़्ज़ क्यों, इतनी अना क्यों, इतनी नफरत क्यों? किस चीज के लिए वो जा रहे थे? मुजाहिरीन वहां अपने हकूक के लिए, उनके मुतालबात क्या थे कि हमारे जो नाहक कैदी हैं उनको रिहाई, हमारे लीडर, हमारे कायद को जाली केसेस में 1.5 साल से कैदोबंद में रखा गया है, उसकी आजादी, वो भी आईनी और कानूनी दायरेकार में रहकर। गलत डिमांड नहीं थी। दूसरा मुतालबा क्या था? मैंडेट की वापसी। 8 फरवरी को जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर डाका डाला था, उस मैंडेट की वापसी। तीसरा मुतालबा कि आजाद अदलिया की बहाली। स्पीकर साहब, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी अपोजिशन से, आपसे, यहां के हर एक मेंबर से यह पूछता हूं कि इन मुतालबात में नाजायज मुतालबा मुझे बता दे। कौन सा नाजायज मुतालबा हम कर रहे थे? लेकिन ये जो इस रियासत पर काबिज दहशतगर्द हैं, ये आदमखोर बन चुके हैं। इन्होंने लाल मस्जिद किया, इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया, इनकी तारीख भरी पड़ी है। ये खून के प्यासे हो चुके हैं। जब तक ये अपनी आवाम का खून ना चूसे, इनको चैन नहीं आता। बेगैरत बन गए। क्यों?
क्योंकि ये अपने आप को आईन और कानून से बालातर समझ रहे हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो जितना ताकतवर है उसकी जो मर्जी है वो पाकिस्तान में करे, कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके बाद रात के 8:15 हम डी चौक में मौजूद थे। एक साथ इन्होंने 500 से ज्यादा शेल हम पर फेंके, सारी तरफ धुआं ही धुआं। हम एक कदम के फासले पर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इस वक्त इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोग मरे हैं, कौन गोली चला रहा है, कौन मर रहा है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है, कुछ पता नहीं चल रहा था। जनाब स्पीकर, हम वहां से आगे गए, थोड़े से पीछे हटे, ये आगे भी आए। हमारा जो मरकजी कंटेनर था उसको इन्होंने आग लगा दी। ऊपर जो बिल्डिंग्स में इन्होंने स्नाइपर वाले बिठाए हुए थे वो सीधी गोलियां चला रहे थे हमारे कारकुनों पर। इनका इरादा हमें रोकना नहीं था, इनका इरादा हमें डराना नहीं था। अगर इनका ये इरादा होता कि हम डर जाए, अगर ये इनका इरादा होता कि हम रुक जाएं, ये माथे पर गोली नहीं चलाते, ये पांव में गोली चलाते। ये बेगैरत जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, बेगैरत जो गाली मुझे मुंह में आ रही है मैं कह नहीं सकता क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन इन बेगैरत जो इस कत्ले आम के बाद टीवी पे आकर बकवास कर रहे थे कि हम भागे, बगैर तो हमने सारी गोलियां माथे पर खाई हैं और सीने पे खाई हैं। जो भागता है वो पीठ पर गोलियां खाता है। हम डटे रहे वहां पर अपने कायद के हुक्म पर, अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम वहां खड़े रहे। हम भागे नहीं क्योंकि गोलियां हमने सीनों पर खाई है। जनाब स्पीकर, जब हम पीछे हटे इन्होंने वो जगह कब्जे में ले ली। हमें अपने जो शहीद हैं उनका पता नहीं चला, हमारे जो जख्मी हैं उनका हमें पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये आदमखोर वहां पर खड़े हो गए। और उसके बाद रात के 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया जिसमें इनका इरादा था कि हमारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कायद, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को ये जान से मारना चाहते थे। इन्होंने दोबारा वही किया, दोबारा आंसू गैस फेंके, दोबारा धुआं ही धुआं था, दोबारा इन्होंने क्रैक डाउन किया और सीधी फायरिंग शुरू की। वहां पर हमारी जितनी गाड़ियां थी सबके सब तोड़ दी। इस दौरान हमारे कारकुन डिस्पर्स हुए, गलियों में चुप गए क्योंकि आदमखोर आ रहे थे। जनाब स्पीकर, ये गलियों में गए, गलियों में हमारे कारकुनों को इन्होंने मारा। इनका इरादा हमें रोकना नहीं था, इनका इरादा हमें मारना था, मासूम शेरियों को मारना था, पुरअमन मुजाहिरीन को मारना था। हमें मार दिया, शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि जब दुश्मन से भी लड़ाई होती है तो वो आपके शहीद आपको वापस करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हमें अपने शहीद नहीं दे रहे जो इन्होंने शहीद किए। अगर कोई अपना बेटा या भाई या बाप जो इन्होंने शहीद किया वो मांगने चले जाए, ये उनसे एफिडेविट लिखते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शहीद हुआ है। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने तो एफिडेविट देना है क्योंकि उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी करनी है, उनका कफन और दफन करना है, जनाजा पढ़ना है, खून का रिश्ता होता, उन्होंने वो एफिडेविट दे देते हैं। कई लोगों के साथ इन्होंने परसों से यही काम किया है। जनाब स्पीकर, हम मुसलसल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम उस दिन भी निकले 26 और 27 की दरमियानी शब हमारे साथ
ये जुल्म और ये ज्यादती हुई, हमने अपना काम कर दिया, हमने शहादतें दे दी, हमने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने शहादतें दे दी। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का पाकिस्तान नहीं है। यहां पाकिस्तान में 24-25 करोड़ पाकिस्तानी बसते हैं, उसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग रहते हैं। अगर फर्ज करें मुझे शहीद किया जाता है या जख्मी किया जाता है और मैं अस्पताल जाता हूं, तो डॉक्टर का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे और पूरी दुनिया को बताए कि इन्होंने उस रात क्या किया है। अगर फर्ज करें मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, तो हमारे जजेस का यह फर्ज बनता है कि वो ये पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती लाए, हमें इंसाफ दे, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका पूछे। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है। अगर ये सोचते हैं कि बंदूक की जोर पर हमारे मुंह बंद कर देंगे या हमें रोक देंगे, तो हमारा जोश, हमारा जज्बा, हमारा जुनून मजीद बढ़ गया है। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और दोबारा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग।